नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राम राम दोस्तों। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। तो आइए शुरू करते हैं आज का ब्लॉग। सुबह से धूप निकल रही थी बढ़िया, लेकिन अचानक बादल छा गए और आपको दिख रहा होगा कुछ कुछ बादल हैं और थोड़ी देर में ऐसा लग रहा है जैसे बारिश होगी। और अभी कुछ देर पहले बहुत तेज़ अचानक से बारिश आ गई थी और अभी देखो फिर से धूप निकल आई। ये नज़ारा है, ऊपर ही बादल अब दूर नज़र आ रहे हैं, आसमान नीला एकदम साफ और धूप खिली हुई है चारों तरफ। और इधर कौवा काँव काँव कर रहा है, वो बैठा हुआ है। ये उधर आगे कहीं दूर मोर बोल रहा है। बारिश वापस बंद हो गई और धूप निकल रही है, तो चलते हैं खेत तरफ घूम कर आते हैं। और ये देखो हमारी ये करेले की बेल है, इसमें शानदार करेला लगा हुआ है। तो ये भी पहली बार इसमें करेले लगे हैं और अब देखो बढ़िया साइज़ भी अच्छी है। और ये इधर और लग रहे हैं, इधर भी लग रहे हैं, पर अभी ये क्या है, इसमें अभी बेल छोटी है और अभी लगना स्टार्ट हुआ है, तो इसमें अभी और भी लगेंगे। और एक इधर ये है, तो फिर इसकी बनेगी बढ़िया सब्जी। और यहाँ पर ये हमारी जो ककोड़ा की बेल थी वे सूख भी गई है। ये देखो अभी कुछ कुछ लग रहे हैं, लेकिन अब ये ख़त्म हो गया इसका सीज़न। क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जन्माष्टमी के बाद में जो ककोड़ा होता है उसकी सब्ज़ी नहीं खाना चाहिए, पाप लगता है या कुछ जो भी है, ऐसी मान्यता है। तो इसलिए अब वो बेल भी ख़त्म हो गई और वैसे भी नहीं खाना चाहिए था। बारिश के बाद आसमान कितना एकदम नीला और साफ नज़र आता है। और इसका मेन कारण ये होता है कि जो धूल और आदि धुएं के जो महीन कण होते हैं वे हवा में घूमते रहते हैं वायुमंडल में, तो बारिश के द्वारा वे नीचे वापस ज़मीन पर आ जाते हैं और बिल्कुल ये वैक्यूम जो है क्लियर हो जाता है, हमारा वायुमंडल साफ़ हो जाता है, तो आसमान एकदम क्लीन नज़र आता है, बेहतरीन। ये कितना मस्त लग रहा है। और इधर कपासी बादलों का पहाड़ जैसा लग रहा है, इन्हें कपासी मेघ बोलते हैं, कपास जैसे नज़र आते हैं। तो ये कल मैं ऐसे ही जा रहा था, ये रास्ता है, तो ये मेड़ है और घास उग रही है, इस कारण नज़र नहीं आ रहा है। तो मेरे पैरों में सांप का बच्चा आ गया था, अच्छा रहा बच गया। तो गांव में बहुत खतरा होता है, ऐसे पगडंडी रास्ते होते हैं, इनमें घास फूस नज़र तो कुछ आता नहीं है, पर चलना भी पड़ता है, क्योंकि मतलब प्रकृति का नियम है, घास तो उगना ही है, पानी गिरेगा तो, और रास्ते भी यही है, नीचे होकर चलना पड़ता है। तो उसमें जहर तो होता ही है, सांप का बच्चा हो या बड़ा हो, लेकिन जहर होता है उसके अंदर। तो एकदम डर तो गया था मैं, लेकिन फिर वो भाग गया और मैं आगे बढ़ गया। ये आपको दिख रहा है, इसमें से होके ये, और इधर से ये पूरा पानी यहाँ से होके इसमें से ये पूरे इस खेत में गया है और फिर आगे हमारे खेत में भी गया है। तो सोयाबीन देखो इसमें पूरी इस पानी से ख़राब हो गई है, ये जल भराव के कारण। अभी हम आ गए हैं खेत पर
और ये आपको नज़र आ रही है हमारी सोयाबीन। तो बहुत बढ़िया इस साल सोयाबीन की ग्रोथ नहीं है, क्योंकि पौधों की जो ग्रोथ है वह बहुत अच्छी नहीं हो पाई, और अधिक वृष्टि के कारण जो है इनमें फल भी कमी आए हैं। क्योंकि जब इनमें फूल आने का जो समय था उस समय पर इसमें मतलब जो है ना लगातार बारिश हुई, इस कारण से इनके फूल जो है वो सब गिर गए थे, तो फल भी बहुत कम है। आपको दिखाता हूँ मैं। देखो ये भी कुल मिला के 5 इंच का लगभग का पेड़ है ये, और इसमें क्या है मुश्किल से 8-10 फलियाँ होंगी। तो ये स्थिति है इस साल सोयाबीन में। ये पेड़ देखो आप, ये तो यही है। और ठीक है, लेकिन जो परमात्मा को मंजूर होता है वही होता है। किसानी तो पूरी तरीके से जो है प्रकृति पर ही निर्भर होता है, या भगवान कह लो या प्रकृति कह लो। आप कितनी मेहनत कर लो, कितने एफर्ट्स लगा लो, लेकिन प्रकृति या कुदरत के आगे व्यक्ति बेबस होता है। वह अपना जो एफर्ट्स लगाता है उसका रिज़ल्ट 100% उसको मिले, ऐसा पॉसिबल नहीं है और नहीं मिल सकता है। तो अभी देखो जो ज़्यादा बारिश हुई तो ये ऐसी स्थिति है, सारी सोयाबीन जो है पीली पड़ चुकी है और पानी भरा हुआ है। तो मैं आगे जा भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि मैं गड़ जाऊँगा। और पानी तो मैं दिखाई दूँगा आपको, पास में भरा हुआ है ये, पर ये फूल पीली आपको नज़र आ रही होगी, जबकि इसके पत्तों का कलर ग्रीन होना चाहिए, डार्क ग्रीन। तो ये है। और अब चलते हैं घर वापस। इस मौसम में क्या होता है, अभी जो सितंबर लग गया है, तो सितंबर से लेकर ये अभी जब तक सोयाबीन नहीं कटेगी तब तक, मतलब कि आप मान के चलिए सितंबर और अक्टूबर, तो इसमें बहुत अधिक उमस पड़ती है। और इस कारण से जो जीव जंतु होते हैं वे सभी गर्मी से मतलब एकदम बेचैन होकर इधर उधर मतलब भागते हैं। तो यही सब है, सांप गोयरा इधर उधर ये लोग घूमते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं हम भी लोग भी घूमते रहते हैं, तो आमना सामना हो जाता है। और इसी मतलब दौरान बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ दुर्घटना भी हो जाती है, काट लेते हैं किसी को, तो मृत्यु भी हो जाती है। तो मतलब लेकिन अब सॉल्यूशन इसका कुछ है नहीं है, बस ये है कि जो होना है वो होगा। तो बस चलते रहिए। इसमें आपको कुछ नज़र आ रहा है, ये इसी के कांटे हैं सूखे हुए, और इसको तोड़कर ये इस प्रकार से जोड़ के गोल गोल एक इल्ली होती है इसके अंदर, उसने ये बनाया है, उसका घर है। तो इसमें आप यदि तोड़ोगे इसको तो इसमें एक कीड़ा या इल्ली कह सकते हैं उसको निकलेगी, और ऐसे ही इधर लटके हुए हैं आप देखो, ये और एक उधर है वो, इसमें इल्ली रहती है अंदर। यह देखो इल्लियों का झुंड है, बहुत सारी इल्लियाँ एक जगह, देखो कितनी सारी है। ये है इवनिंग टाइम, देखो आप सनसेट का जो वक्त है, तो उस टाइम सूर्य जो है पेड़ों के बीच से कैसे झांक रहा है आपको नज़र आ रहा है। और ये आज देखो बहुत सारी ये सुंडी उड़ रही है, आपको दिख रहा है ये, इसको हम बचपन में हेलीकॉप्टर बोलते थे। तो और पकड़ते भी बहुत थे इनको, मज़ा आता था। आपको दिख रहा होगा ये बहुत सारे उड़ रहे हैं, वो क्या पकड़ नहीं सकता अभी मैं उसको। ये देखो आप, इनको हम पकड़ के वो धागे से बांध के उड़ाते थे। हुआ है इधर, और मेरे भैया भैंस का दूध निकाल रहे हैं। एक दिन मैंने ट्राई करा था, लेकिन मुझे दूध निकालना नहीं आता है। हाय दोस्तों, अब
पहुंच चुका हूं मैं घर पे और आज का वीडियो करते हैं यहीं पर ख़त्म। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, कीप वॉचिंग।